आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में फर्स्ट यूनिट से अदिश राशि की ग्रेडियंट बताने जा रहा हूँ। तो अदिश राशि जो है उसका अदिश क्षेत्र होता है और सदिश राशि का सदिश क्षेत्र होता है। तो ग्रेडियंट में जाने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्षेत्र वो स्थान है किसी वस्तु के चारों तरफ का जहाँ तक उस वस्तु का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ का वो स्थान जहाँ तक पृथ्वी का गुरुत्व प्रभाव महसूस किया जा सकता है वो पृथ्वी का गुरुत्व क्षेत्र कहलाता है। तो इसी तरह किसी वस्तु के भी चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा जहाँ तक उसका प्रभाव महसूस किया जाएगा वो उस वस्तु का क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र। तो अदिश क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसमें उस क्षेत्र का मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है, अर्थात क्षेत्र का जो मान है वो निर्देशांकों पर निर्भर करता है। तो विद्युत विभव है, गुरुत्व विभव है, स्थितिज ऊर्जाएं हैं, ये अदिश राशि को प्रदर्शित करती हैं और इनके जो क्षेत्र हैं वो भी अदिश होते हैं। अदिश क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए पृष्ठों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें पृष्ठ द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उन पृष्ठों को अदिश पृष्ठ कहा जाता है। और इस पृष्ठ की विशेषता ये है कि उस पृष्ठ पर उस राशि का मान नियत रहता है, यानी कि अलग अलग पृष्ठों पर राशि का मान अलग अलग होगा और एक ही पृष्ठ पर राशि का मान समान होगा। जैसे पृथ्वी से किसी ऊंचाई h पर हम देखें तो पृथ्वी के चारों तरफ किसी भी स्थान पर अगर h ऊंचाई पर जाएं तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान mgh ही होगा। तो h ऊंचाई पे पृथ्वी के चारों तरफ जो पृष्ठ बनेगा वो अदिश पृष्ठ कहलाएगा, वो अदिश राशि को प्रदर्शित करता है। दूसरे प्रकार का जो क्षेत्र है वो है सदिश क्षेत्र। और सदिश क्षेत्र में क्षेत्र का मान निर्देशांकों पर तो निर्भर करता ही है, साथ में दिशा पर भी निर्भर करता है। तो जिस तरह सदिश और अदिश की परिभाषाएं हैं उसी तरह ही सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र की भी परिभाषाएं हैं। तो अदिश क्षेत्र केवल निर्देशांकों पर निर्भर करता है और सदिश क्षेत्र निर्देशांकों के साथ दिशा पर भी निर्भर करता है, अर्थात दिशा बदलने से क्षेत्र भी बदल जाता है। इनको प्रदर्शित करने के लिए हम समांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं जिन्हें बल रेखाएं कहते हैं। तो सदिश क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्व क्षेत्र, ये सब सदिश क्षेत्र हैं। अब हम जो ग्रेडियंट निकालने जा रहे हैं उसमें एक दो राशियों की जरूरत पड़ेगी जिनकी जानकारी हमें आवश्यक है। उसमें से एक है फ्लक्स, कि किसी पृष्ठ से निर्गत कुल बल रेखाओं की संख्या। अब बल रेखाएं सदिश क्षेत्र के लिए आती हैं, तो अगर किसी सदिश का कोई क्षेत्र हो तो वहाँ से बल रेखाएं निकल रही हों तो वो किसी पृष्ठ से निकलती हों तो उस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं निकलेंगी, उन बल रेखाओं की संख्या उस क्षेत्र का फ्लक्स कहलाता है। और dA अगर कोई पृष्ठ अल्पांश से उसमें से A क्षेत्र की बल रेखाएं निकलती हैं तो dA क्षेत्र से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा d फाई और उसका मान होगा A डॉट dA। और संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो हम d फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे तो फाई इक्वल टू A डॉट dA का इंटीग्रेशन। एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं वो है पूर्ण अवकलज, टोटल डिफरेंशियल। तो टोटल डिफरेंशियल में अगर कोई राशि मान लीजिए फाई, वो फंक्शन है एक्स वाई जेड का, एक से अधिक चरों का फलन है, तो फाई में कुल परिवर्तन डी फाई वो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई इंटू डी वाई प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड इंटू डी जेड के बराबर होता है। और ये जो डी फाई का मान है ये फाई का पूर्ण अवकलज कहलाता है। इसका हम उपयोग करेंगे। अब हम चलते हैं अदिश राशि की प्रवणता। तो अदिश राशि का जैसा कि हम अभी बताया हमने
कि अदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए अदिश पृष्ठों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास चित्र में दिखा रखे हैं 2 पृष्ठ हैं। ये अदिश पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ पर राशि का मान है फाई, दूसरे पृष्ठ पर राशि का मान है फाई प्लस डी फाई। तो एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जाएंगे तो राशि में परिवर्तन होगा डी फाई। तो एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जाएं तो हमको जो दूरी तय करनी पड़ेगी, तो प्रति इकाई दूरी के साथ जो फाई में परिवर्तन होगा वो होगा फाई में परिवर्तन की दर। और 2 पृष्ठों के बीच न्यूनतम दूरी होती है लंबवत दूरी। तो अगर लंबवत दूरी चल करके एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे जाएं तो दूरी में न्यूनतम परिवर्तन होगा और फाई में अधिकतम परिवर्तन होगा। तो अधिकतम परिवर्तन की जो दर होगी वो होगी डी फाई अपॉन डी एन। और ये अधिकतम परिवर्तन की दर ही अदिश राशि की प्रवणता या ग्रेडियंट कहलाती है। अर्थात ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन। डी फाई फाई में परिवर्तन, डी एन लंब दिशा में चली गई दूरी, और डी फाई अपॉन डी एन फाई में परिवर्तन की दर। और ये जो परिवर्तन की दर है ये लंब दिशा में होगी, तो उसके लिए हम एन कैप यूज करते हैं। और एन कैप यहाँ पर लंबवत दिशा में, यानी कि पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई सदिश है जो लंबवत दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये तो हुई परिभाषा ग्रेडियंट की कि किसी अदिश राशि फाई का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट फाई, उस अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर के बराबर होता है जो कि उसकी लंबवत दिशा में होती है। तो ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन इंटू एन कैप। अब हम ग्रेडियंट फाई का कार्तीय निर्देशांकों में मान ज्ञात करते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ग्रेडियंट फाई आप किस तरह कार्तीय निर्देशांकों में या एक्स वाई जेड में ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो हमने ग्रेडियंट फाई की डेफिनेशन ली, डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। और इस डेफिनेशन में हमने दोनों तरफ डी आर से डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन। और जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा एन कैप और डी आर के बीच में, क्योंकि ये दोनों ही सदिश हैं। डी फाई और डी एन ये दोनों अदिश राशियाँ हैं। तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो एन कैप और डी आर के बीच में होगा। तो एन कैप और डी आर के बीच में जो कोण है वो है थीटा, चित्र से हम देख सकते हैं। और एन कैप है इकाई सदिश, तो एन कैप डॉट डी आर इसका मान होगा डी आर कोस थीटा। और चित्र में इस त्रिभुज को देखें जो समकोण त्रिभुज बनता है थीटा एंगल के साथ, जिसकी एक भुजा डी एन है और कर्ण डी आर है। तो डी आर कोस थीटा इक्वल टू डी एन होगा, या कोस थीटा इक्वल टू डी एन अपॉन डी आर होगा, और यहाँ से डी आर कोस थीटा इक्वल टू डी एन होगा। तो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन इंटू डी एन, या ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर इक्वल टू डी फाई। तो इस तरह हम दोनों तरफ डी आर से डॉट गुणा करके ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर इक्वल टू डी फाई प्राप्त करते हैं। अब जैसा भी हमने बताया कि इसका यूज करेंगे पूर्ण अवकलज का, तो हम फाई का पूर्ण अवकलज ले लेते हैं। यहाँ जो डी फाई है इसका मान पूर्ण अवकलज के रूप में रख देते हैं। अब फाई जो राशि है वो निर्देशांकों पर निर्भर करती है, और निर्देशांक है एक्स वाई जेड। तो फिर फाई का पूर्ण अवकलज डी फाई होगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई इंटू डी वाई प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड इंटू डी जेड। तो ये हमने फाई के पूर्ण अवकलज डी फाई का मान रख दिया। अब ये जो पूर्ण अवकलज है इसमें आप देख रहे हैं तीनों पद में दो दो राशियां हैं, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स डी एक्स, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई डी वाई, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड डी जेड। तो इन दोनों राशियों में से लेफ्ट साइड की राशियों को लेकर के एक सदिश बना लेते हैं और राइट साइड की राशियों को लेकर के एक सदिश बना लेते हैं। तो लेफ्ट साइड की जो राशियां हैं डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड, इनको लेकर के आई कैप जे कैप के कैप के साथ ही एक सदिश बना लिया, और डी एक्स डी वाई डी जेड को एक साथ लेकर के आई जे के साथ दूसरा सदिश बना लिया। और अब हम देखेंगे कि इन दोनों सदिशों का जो डॉट गुणा है वो ऊपर वाली राशि है, यानी कि फाई का पूर्ण अवकलज ही है। तो फाई के पूर्ण अवकलज को हम दो सदिशों के डॉट गुणा के रूप में इस तरह लिख सकते हैं, आई कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड डॉट आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड।
अब ये डॉट प्रोडक्ट में जो दूसरा सदिश है आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड, तो अगर हम ये देखें स्थिति सदिश जो आर होता है, आर का मान होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो आर का अवकलन डी आर है, डी आर होगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में जो दूसरा सदिश है वो डी आर सदिश है। तो हमने डॉट जो दूसरा सदिश है उसकी जगह डी आर लिख दिया, हमारे पास हो गया ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर इक्वल टू आई कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड डॉट डी आर। और अब हम दोनों पक्षों की तुलना करें तो दोनों पक्षों में डॉट डी आर कॉमन है, तो फिर हमारे पास ग्रेडियंट फाई का जो मान बचेगा वो होगा आई कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड, और यही ग्रेडियंट फाई का कार्तीय निर्देशांकों में मान होता है। दैट इज ग्रेडियंट फाई इक्वल टू आई कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड। चाहें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस ग्रेडियंट फाई के फॉर्मूले में जो फाई राशि है उसको दाईं तरफ से कॉमन ले लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पर डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड ये संकारक हैं, ऑपरेटर हैं, तो इसके जो दाईं तरफ राशि हैं ये उन पर ही ऑपरेट होते हैं, उनका ही अवकलन करते हैं, तो इनके जो दाईं तरफ राशि है वो दाईं तरफ ही रह सकती है। तो यहाँ जो कॉमन होगा फाई वो बाईं तरफ से कॉमन नहीं हो सकता, राइट साइड से ही कॉमन होगा, तो हमने राइट साइड से फाई कॉमन ले लिया। तो ग्रेडियंट फाई इक्वल टू आई कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड इंटू फाई। तो फाई के अलावा जो राशि बचती है इसको हम फिजिक्स में डेल से या ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। तो ग्रेडियंट या डेल जिसको हम एक ट्राइंगल के रूप में लिखते हैं जिसका वर्टेक्स नीचे होता है, तो डेल इक्वल टू आई कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड। तो इस तरह हम कार्तीय निर्देशांकों में फाई के ग्रेडियंट का मान निकाल सकते हैं, और यहाँ से हम ग्रेडियंट ऑपरेटर डेल का मान निकाल सकते हैं जो कि आई कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई प्लस के कैप डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड प्राप्त होता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही।